नमस्कार दोस्तों, स्वामी न्यूज चैनल के फेसबुक पेज पर मैं दुर्गेश जाबरा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज अजमेर में खाद्य सुरक्षा विभाग की एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गंदगी से अटी पड़ी ये फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की गई है, जहां पर कुरकुरे, चॉकलेट, फ्रूटी जैसे जो प्रोडक्ट हैं वो यहां पर बनाए जा रहे थे। और आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग के आला अधिकारी जो है मौके पर पहुंच चुके हैं और सैंपल्स वगैरह जो इकट्ठे करे जाते हैं वो सैंपल्स भी इकट्ठे कर लिए गए हैं। अभी आप तस्वीरें देखिए, बड़ी कार्रवाई है, छापामार कार्रवाई, जहां पर ये पूरी कार्रवाई को आज अंजाम दिया जा रहा है खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा। देखिए, लगातार बड़ी बड़ी कार्रवाइयां खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा करी जा रही है। बड़े बड़े हलवाइयों के और उसमें भी जो है छापामार कार्रवाई की गई। अभी आप देखिए, यहाँ पे चॉकलेट्स बन रही थी, चॉकलेट टॉफी वगैरह होती है जो बच्चे खाते हैं, उनको किस तरीके से अनहाइजीनिक तरीके से गंदगी में बनाया जा रहा था। अभी आप देखिए, कट्टा भरकर यहाँ पर और भी चीजें पाई गई है। यहाँ पर भी पूरी फैक्ट्री में आप देखिए किस तरीके से गंदगी जो है वो फैली हुई है। और जो आज खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई को जो है अंजाम दिया जा रहा है, यहाँ पर ये कई सारी जो मशीनें हैं जिनसे चॉकलेट्स वगैरह और जो सारी जो चीजें बनाई जाती हैं उन सभी की ये बात सर, किस तरह की कार्रवाई करी है सर? ये कौन सी जगह? हमें बार बार सूचना मिल रही थी कि ये जो कन्फेक्शनरी के आइटम बनते हैं वहाँ गंदगी पाई जाती है, तो इसी मद्देनजर आज हम यहाँ पहुंचे हैं। मौके पे पहुंचे तो हमको ये पता चला, जब यहाँ उपस्थित इनके जो मालिक है उनसे पूछा हमने लाइसेंस के बारे में, तो पहले तो संतोषप्रद जवाब दे नहीं पाए। फिर बाद में पता चला कि उनका जो लाइसेंस था वो 2024 मई में ही एक्सपायर हो गया, मतलब लगभग 7 माह पूर्व ही इनका लाइसेंस एक्सपायर हो गया। तो ये बिना लाइसेंस ही ये कारोबार कर रहे हैं। बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार करना खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत बहुत बड़ा जुर्म है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा प्लांट है। दूसरी चीज, हम जब इस प्लांट का निरीक्षण किया तो ये पाया हमने कि यहाँ बहुत गंदगी थी, जगह जगह गंदगी पड़ी, और गंदगी के माहौल में ही इनका जो आइटम बनाए जा रहे हैं वो तैयार कर रहे हैं। तो पूरी ये तरह से ये फैक्ट्री में जो तैयार हो रहे हैं प्रोडक्ट वो सारे अनहाइजीनिक है। हमें यहाँ टॉफियाँ बन रही है, कन्फेक्शनरी बन रही है, और जो जूस आते हैं बच्चों के, ये 10 रुपये 5 रुपये वाले पेप्सी टाइप, वो तैयार किए जा रहे हैं। हमने मौके पर भी 4 सैंपल लिए हैं और जांच जारी है हमारी। हमने यहाँ सारा निरीक्षण करेंगे और जो जो हमको पाया जाता है कि यह अनहाइजीनिक है या अनसेफ है उनको हम सीज करेंगे मौके पे, और जब तक लाइसेंस नहीं बनता हम इसको खाद्य कारोबार नहीं करने देंगे। ये इसके मालिक है नरेश जी आडवाणी, और ये साई बाबा के नाम से है, ये बता रहे हैं कि इस नाम से, लेकिन रजिस्टर्ड लाइसेंस इनके पास अभी पाया नहीं है हमने। एक बार परिचय। अजय मोयल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजमेर। देखिए, अजय मोयल जी हैं, खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं, जिन्होंने ये पूरी जानकारी दी है। लगातार सीएमएचओ मैडम ज्योत्सना रंगा के निर्देश के अनुसार बड़ी बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें आज आप देखिए इतनी बड़ी कार्रवाई फिर से फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई सुरक्षा विभाग के द्वारा की गई है, खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा। आप देखिए किस तरह से गंदगी फैली हुई है यहाँ पर, और कैसे ये छोटे छोटे से बच्चों के लिए खाने की चीजें परोस रहे थे, उनको बना रहे थे, कम दामों में जो है चीजें बना रहे थे। अभी आप देखिए 3 अलग अलग कंपार्टमेंट यहाँ पर उनके बनाए गए हैं, जिसपे साईं बाबा फैक्ट्री के नाम से ये संचालित कर रहे थे। आप देखिए बदबू आ रही है। और यहाँ पर ये जो तस्वीरें हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं स्वामी न्यूज के माध्यम से। मैं दुर्गेश जाबरा एक बार ये सारी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। फ्रूटी बनाई जा रही थी, कुरकुरे बनाए जा रहे थे, और भी अन्य कई ऐसी चीजें हैं जिनको यहाँ पर बनाया जा रहा था। अभी आप देखिए, वही खाने लायक जो है वो वस्तुएं उनको नहीं पाई गई है। 2024 में ही उनका जो लाइसेंस है वो एक्सपायर हो चुका है, रिन्यू उन्होंने नहीं कराया है। और ये जो तस्वीरें हैं ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें। यहाँ पर देखिए, ये फ्रूटी इस तरीके से ऐसे कंपार्टमेंट में फ्रूटी बन रही थी जिनके कार्टून्स जो है यहाँ पर मौजूद हैं। जब उन्होंने इसको देखा तो देखते ही जो है कार्रवाई शुरू कर दी। वो यहाँ पर पहुंचने के बाद आप देखिए स्थिति उनके सामने है। फ्रूटी जो बन रही थी वो फ्रूटी भी यहीं पर ही होगी। मैं आपको अभी ये सैंपल दिखाता हूँ। देखिए, ये वो डब्बा है, ये देखिए ये है वो चीज, ये है। इस तरीके की फ्रूटी बन रही थी। परचूने की दुकानों पर ये आराम से 1-2 रुपए में मिल जाती है, लेकिन आप देखिए कितने अनहाइजेनिक तरीके से यहाँ पर बनाई जा रही थी। मतलब आप देखिए छोटे छोटे बच्चे इसको किस स्तर पर खाते होंगे, इनको चॉकलेटों का सेवन करते होंगे, और कैसे वो बीमार होते हैं। तो बीमारियां जो फैलती है उसका सबसे बड़ा जो काम है वो ऐसी फैक्ट्रियों में
जब ऐसे अनहाइजीनिक तरीके से जो चीजें बनती है उनके द्वारा ही किया जाता है। आप देखिए यहाँ पर जो कार्टून पड़े हुए हैं, उन कार्टून से आप अनुमान लगा लीजिए कि कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर अनहाइजीनिक तरीके से ये चीजें परोसी जा रही थी, बनाई जा रही थी और उनको अच्छे दामों में बेची जा रही थी। तो ऐसे में क्या होता है कि जो मालिक होते हैं वो तो ऐसे सामान बनाकर मोटी रकम कमा लेते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, व्यक्ति हैं, वो जब ऐसी चीजें खाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो बीमार भी हो जाते हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की जो टीम यहाँ पर मौके पे पहुंची, उन्होंने देखिए सैंपल्स यहाँ पर लिए हैं। इन सैंपल्स में अगर किसी प्रकार की कोई कमी या कोई मिलावट पाई गई तो नियम अनुसार कार्रवाई जो है की जाएगी। देखिए सीज भी किया गया है कई चीजों को, जो मैंने आपको बताया फ्रूटी के नाम से जो छोटी छोटी बोतलें थी, उन बोतलों के ये सैंपल है जो आज खाद्य सुरक्षा विभाग की जो टीम है वो उनको इकट्ठा कर रहे हैं। क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? तो बात यही है कि यहाँ पर जो अनहाइजीनिक चीजें पाई गई हैं उनको सही साबित करने के लिए या फिर नकली साबित करने के लिए वो देखी जाएंगी, जांच उसमें होंगी। ये छोटी छोटी सी जो छोटे छोटे बच्चे चॉकलेट्स वगैरह, गोलियां वगैरह खाते हैं, ये उसके सैंपल है, वो भी आज यहाँ पर जो है लिए गए हैं। ये तस्वीरें जो है लाइव तस्वीरें हैं, स्वामी न्यूज चैनल के माध्यम से लाइव तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। और अंदर की आप हर तरफ जाकर देखें आप, तो ये भी वही फैक्ट्री का एक पार्ट है और आप इसकी स्थिति देखिए कैसी हो रही है। और यहाँ पर वो सारा सामान जो है बनता था, ये गोदाम जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर शायद हो सकता है रखा भी जाता हो, लेकिन जो अंदर की जो स्थिति है वो हमने आपको बताई है। जितनी भी मशीनें हैं इसी तरीके से देखिए, गंदगी का जो आलम है ऐसे ही सभी जगह फैला हुआ है और बदबू आ रही है सभी जगह से। मतलब किसी भी कोने में अगर खड़े होंगे, जानवर यहां घूम रहे हैं, देखो खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई है, जानवर घूम रहे हैं और जो अधिकारी हैं वो लगातार इन सभी पर मॉनिटरिंग करे हुए हैं, देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये लोग अपना काम कर रहे हैं। साईं बाबा के नाम से ये फैक्ट्री संचालित थी, जो मालिक हैं उनको भी यहाँ पर बुला लिया गया है और लगातार इनके सैंपल्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। आप देखिए आला अधिकारी सुरक्षा विभाग के पहुंच चुके हैं, ये बड़ी फाइल इनके खिलाफ तैयार हो चुकी है। इस फाइल देख रहे हो आप, ये फाइल जो है इनके खिलाफ तैयार हो चुकी है और जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। स्वामी न्यूज चैनल के माध्यम से ये लाइव तस्वीरें जो है मैं आपको बता रहा हूं। आप देखिए सैंपल ले चुके हैं और अधिकारी जो है वो मौके पर है। पूरी तस्वीरें फिलहाल हम आपको बता चुके हैं कैसे ये जो है संचालित किया करते थे फैक्ट्री। एक बार फिर से मैं आपको जो है अंदर की तस्वीरें बता देता हूं कि कैसे वो फैक्ट्री संचालित किया करते थे। और आज एक बड़ी कार्रवाई खाद्य सुरक्षा विभाग की हुई है। 3 कंपार्टमेंट बनाए हुए थे, देखिए 1, 2 और 3, तीनों में यही स्थिति है, तीनों में यही जगह है। वही मशीनें हैं जो गंदगी पैदा करती है और बच्चों को बीमार करती है। यही वो जगह है जहां पर से इस तरह के प्रोडक्ट जो है निकला करते थे और बीमारी बच्चों में, बड़ों में फैलाते थे। आप देखिए कितने सारे कार्टून है जिनमें ये वाली, ये जो आपको मैंने बताई ना, इस तरीके की फ्रूटी जो है ये पैक हो चुकी है। अब कैसे ये बाजारों में जाती, दुकानों पर बिकती और कैसे वो बच्चे बीमार होते। अभी जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार अनेक बीमारियां, एक से एक बढ़कर बीमारियां जो है निकलती जा रही हैं। कैसे कैसे ये रेफर है जो उन पर लगाया जाता था, देखिए रेफर है और ये शायद वो जगह है जहां से वो मशीन में से निकलकर वो तैयार होता था माल जो कार्टूनों में भरा जाता था। और आप देखिए ये वो कंटेनर है जिसमें वो पूरा माल भरा हुआ है और जो है नल चलाने के बाद में उसमें भरा जाता था अनहाइजीनिक तरीके से। देखिए मक्खियां भिनभिना रही है और स्मेल इतनी गंदी आ रही है कि खड़े होना मुश्किल है। फिर भी हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और सामान भी यहाँ है। देखिए किटकैट चॉकलेट जो आती है उसका ये डुप्लीकेट माल किटकैट चॉकलेट का। तो ऐसे करके ये क्रैक्स टाइप, ये देखिए ये क्रैक्स टाइप जो बच्चों को 1-2 रुपए में दुकानों पर मिलती है, लेकिन कितने गंदे तरीके से यहाँ बनाई जा रही है। और भी देखिए यहाँ पर ये कुरकुरे, जो कुरकुरे बच्चे खाते हैं 2 रुपए, 5 रुपए के, 3 रुपए के, 1 रुपए के, तो ये वो कुरकुरे के ये कुरकुरे हैं। और ये कुरकुरे की वो क्या बोलते हैं, इसको पैक करने वाली मशीन है। देखो कैसे यहाँ पर ये इस मशीन से पैक हो रहे थे और गंदगी देखो आप, मक्खियां भिनभिना रही है, गंदगी अभी भी है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं। देखिए गुटखा थूका हुआ है, जो कर्मचारी है ये बिल्कुल साफ तौर पे दिखाई दे रहा होगा आपको, गुटखा यहाँ पर खाकर, पान मसाला खाकर थूका हुआ है और उस थूक में ये इस तरीके से यहाँ पर ये पैक होता था सामान। और जो लोग हैं और बच्चे हैं छोटे छोटे, वो इसको बड़े चाव से खाते थे कि हमारे माँ बाप ने हमें 1-2 रुपए के कुरकुरे दिलाए हैं तो हम बड़े चाव से खाएं। तो ये स्थिति है। देखिए यहाँ पर भी बड़ी बड़ी
मशीनें तो देखिए आप, बहुत सारी यहाँ लगी हुई है और सभी जगह जो स्थिति है वो डामाडोल है। ये कुछ शायद इमली वगैरह जो आती है पाउचों में, 1-2 रुपए के जो पाउच आते हैं इमली वाले, देखिए लाल कलर की वो इमली है, हम बचपन में खाया करते थे, ठेलों पर बिकती थी। उसकी स्थिति देखो आप, कैसे रख रखा है उसको। और ये ही चीज है पैक होकर जो है हमें मिलती थी और हम उसको बड़े चाव से खाते थे, छोटे बच्चे बड़े चाव से खाते थे। इसकी स्थिति देखो आप, किस तरह से इस पर गंदगी जमा है। ऐसी फैक्ट्रियों को तुरंत प्रभाव से बंद करना चाहिए, ताला लगाना चाहिए और जो फैक्ट्री संचालित करते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये बिल्कुल फैक्ट्री के बाहर की तस्वीरें हैं, ये देखिए गंदगी देखिए आप, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कचरा यहां पर डालता हो, कूड़ा कचरा डालता हो। ये अंदर की तस्वीरें, हिल गए ना आप लोग सब देख के। ये तस्वीरें बस हम दिखाई इसलिए रहे हैं, लेकिन धन्यवाद है खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को, सल्यूट है कि वो ऐसी कार्रवाई लगातार जारी है उनकी। जगह जगह पर छापामार कार्रवाइयां वो करते जा रहे हैं। कहीं पर कुंटलों में नकली गुड़ पकड़ रहे हैं, तो कहीं पर तेल, कहीं पर और अन्य चीजें, कहीं पर मावा, तो कहीं पर पनीर, लगातार जारी है और नियमानुसार उनके ऊपर कार्रवाइयां भी हो रही है। कई सारी आपने देखी होंगी, पहले भी मैंने लाइव तस्वीरें आपको दिखाई है इसी तरीके से खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई की, वो कैसे इन सभी चीजों को काम में लेते हैं और कैसे ये चीजें बनाते हैं। चलिए दोस्तों, इन न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा नहीं, आप एक शेयर करेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो बच्चे इन चीजों को खाते हैं वो सतर्क हो जाएं, उनके माँ बाप सतर्क हो जाएं, उनके परिवार वाले सतर्क हो जाएं, उनको वो चीजें यहाँ ना दिलाएं। और अगर आपके भी आसपास में ऐसी फैक्ट्रियां कहीं संचालित है तो उसकी सूचना तुरंत खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को दे, खाद्य सुरक्षा का जो कार्यालय है वहां पर दे, सीएमएचओ ऑफिस है वहां पर दे, ताकि ऐसी जो अनहाइजीनिक, जो गंदगी वाली चीजें हैं उनसे खाने से हम बच सके, बीमारियों से बच सके। धन्यवाद।